हमारे जीवन में जब भी हमला भगवान के कथा कहे के सुने के जब अवसर हमला प्राप्त हो जाए तो हम सबो झलना समझना चाहिए कि हमारे जीवन में भगवान की कृपा है। कबर जब तक हरि कृपा नहीं होए, बिना हरि कृपा के जीवन में सत्संग मिलना संभव ही नहीं है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की अति हरि कृपा जाहि पर हुई पांव ते ही यही मार्ग सोई। भगवान के बड़ अकड़ कृपा जेकर ऊपर होथे ओकरे जीवन में सत्संग के प्राप्ति होथे। वही व्यक्ति हा भगवत कथा में बैठ सकथे और वही हा भगवान के कथा ला सुन सकथे जेकर ऊपर भगवान हा कृपा करे। अति जन आप सबो बैठे हो, आप यही मान के बैठो कि आप अपन इच्छा से नहीं हरि इच्छा से बैठे हो। और भगवान जब कृपा करके आप ला बैठा रहे हैं, आपके ऊपर अतिक सारा कृपा करे है। कावर कोन्हो मन की कि भाई परिश्रम करे जाए तो परिश्रम से व्यक्ति धन अर्जित कर सकते, नाम प्राप्त कर सकते, कोई बड़े पद ला प्राप्त कर सकते परिश्रम से। लेकिन सत्संग ही एकमात्र ऐसा है जे बिना हरि कृपा के संभव ही नहीं। जब तक भगवान हा कृपा नहीं करी तब तक सत्संग प्राप्त हो ही नहीं सके। आवो भगवान हमारे ऊपर कृपा करे है और कृपा करके हम सबो झल्ला भगवत कथा प्रदान करे है। चलो एक बार प्रेम से भाव से हम सबो झन जुड़ मिल के भगवान ला धन्यवाद करन। भूलिए श्री सीताराम भगवान की। आवो श्री रामचरितमानस के एक पावन कथा की ओर आप और हम सबो यात्रा करबो। जी हाँ, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सुंदरकांड के एक पावन भावला, सुंदरकांड के प्रसंग में एक पावन लेखनी ला, एक पावन दोहा ला बाबा जी उकेरे हैं। जहाँ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहे थे, प्रणतपाल रघुवंश मणि प्रणतपाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गहे शरण प्रभु राखी है तब अपराध विसारी। आवो यात्रा करन की ये कौन मेरे के प्रसंग है, जहाँ हनुमान जी महाराज जी ने रावण के दरबार में रावण ला समझाए के प्रयास करत थे कि रावण ते जेकर से बैर ठाने हस वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, ये जगत के पालन करने वाला है। जाके बल लवलेस ते जितहु चराचर झारी, जेकर एक कन बल ला पाके ते पूरा जगत ला जीत चुके हस, और जेकर एक कन बल ला पाके ते अतिक इतरात हस, वही ये जगत के ये दुनिया के मालिक भगवान श्री राम जी हरे। और तासुदूत मैं जाकर हर आने हूँ प्रिय नारी, मैं उकर दूत हरो जेकर नारी लते हरण करके लाहस, मैं वो भगवान के भक्त हरो उकर दूत हरो। रावण ने समझाए के प्रयास करत थे हनुमान जी महाराज। अब वो सुंदरकांड के पावन प्रसंग है। पहली तो ये भावला आप सबों के बीच में रखना चाहूँ, काबर सुंदरकांड सुनत है। अतिकथन कांड है मानस में, लेकिन कोन्हो कांड ला सुंदर नहीं कहेगे, यही कांड ला सुंदर कांड कहेगे। एकर पीछे के कारण आप और हम सबके जीवन हा सुंदर कब होही? हमार जीवन हा सुंदर तभी हो सकते जब ये जीव हा भक्ति के खोज में निकल जाए। जब जीव हा भक्ति के खोज में निकल ही तभी कहीं जाके उकर जीवन हा सुंदर बन सकते। आप और हम सब एन प्रकार अपन जीवन ला सुंदर ही तो बनाना चाहते, चाहे धन अर्जित करके, चाहे कोई बड़े नाम ला पाके, चाहे कोई बड़े पद में जाके, एन प्रकार हर विधि से व्यक्ति अपन जीवन ला सुंदर ही बनाना चाहते। लेकिन हमारी जिंदगी है सुंदर बन ही कैसे रही है? तो मानस एक सुंदर भाव दी कि ओकरे जीवन है सुंदर है जेकर जीवन में भक्ति आ जाए। जिन जीव हा भक्ति के खोज में निकल जही ओकरे जीवन हा सुंदर बन जही। नहीं तो आप नान मन लइका मन ला पूछ लो, आगू में बेटी मन बैठे है, बहनी मन बैठे है, आप सब छोटे छोटे लइका मन है, लइका मन से आप पूछो कि बेटा बेंद्रा मन सुंदर दिखते धुन मन के हा, तो छोटे बच्चा भी बता दिया अरे भाई बंदर से तो मनुष्य श्रेष्ठ है। चाहे शरीर से कहो, बुद्धि से कहो, चाहे कोई भी दृष्टि से कहो, बंदर से मनुष्य श्रेष्ठ है। लेकिन ओकर बाद भलो हनुमान जी महाराज वानर है, लेकिन ओकर बाद भलो ओकर जीवन के सुंदरता के कारण
बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ला ये कांड ला सुंदर कांड लिखना पड़े, कारण यही कि ये कांड में हनुमान जी महाराज सुंदरता अर्थात भक्ति, भक्ति अर्थात माता सीता जी भक्ति के खोज में गए हैं, शांति के खोज में गए हैं, और एकरे कारण ये कांड ला सुंदर कांड कहे गए। अब यात्रा करन हनुमान जी महाराज ला ब्रह्मास्त्र के द्वारा बांध के मेघनाथ रावण के दरबार में लाए हैं। और रावण के दरबार में जब हनुमान जी महाराज पहुंचे, ओकर बाद रावण जेन है कावर, ओकर जेन पुत्र है अक्षय कुमार, ओकर वध करे है, और अक्षय कुमार के वध करे है तो रावण खरा खरा सुनात है हनुमान जी महाराज ला कि कह लंकेश कवन ते कीसा कही के भल घाले ही बन कीसा। अरे कहाँ के मंदिर है और काकर बल में ते मोर वाटिका ला उजारे हस, मोर पुत्र ला मारे हस। तो हनुमान जी महाराज उत्तर देश की जाके बल लवलेश ते जीते ही चराचर झारी, तासु दूत में रावण हर आने हो प्रिय नारी, मैं उकरे दूत हरो उकरे भक्त हरो जेकर एक कन बल ला पाके ते पूरा दुनिया ला जीत चुके हस। रावण ला समझाए के प्रयास करत है हनुमान जी महाराज। अतिक जन श्रोता समान मन बैठे हो, आप सबो जन मन कावर निरंतर राम कथा आपके ये पावन धाम में चलत होही, और निरंतर जब चलत रथे राम कथा आप सबो राम कथा सुने हो तो कई जन वक्ता मन आप ला सुनाए हो कि रावण ला 14 व्यक्ति के बार ले समझा है, 14 व्यक्ति 17 बार ले समझा है। तभी हमन कोई ला उलाहना देत रथन ना, कोई बार बार समझात रथन हमन और बार बार समझाए के बाद हलो कोई जब नहीं समझे ता हमन कथन एला 14 बार हो गया समझावत तब भूल नहीं, तो उलाहना बर हमन ये कथन। तो रावण ला 14 व्यक्ति 17 बार समझाए के प्रयास करे है, और ओमा एक जन हनुमान जी महाराज घलो खरे। और हनुमान जी महाराज कौन हरे? रावण के गुरु हरे दाई है ना, आप सबो जानते हो ना। रावण के गुरु कौन? भगवान शिव शंकर जी। और भगवान शिव शंकर जी के 11वां रुद्र अवतार कौन हरे? हनुमान जी महाराज। अच्छा आप सबो मोला बताओ, का कोई गुरु है ये देख सकते का कि ओकर शिष्य के बिगाड़ हो जाए, ओकर जीवन में कुछ वो गलत काम करे या कुछ वो अनीति अधर्म के रद्दा में कोई शिष्य है चल ही तका गुरु है देख सकते का? नहीं। गुरु के धर्म ये हरे कि वो अपन शिष्य ला नीति संगत ओकर जीवन ला रखे, धर्म की ओर ओकर जीवन ला वो प्रशस्त करे, ये गुरु के ये कार्य हरे। तो हनुमान जी महाराज भी रावण के गुरु हरे, और रावण के गुरु हरे ता आज एक गुरु हा अपन शिष्य ला समझाए के प्रयास करत है। और कैसे समझा है भाई? आप सबो जन देखे हो बिरला गुरु हरे हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज जैसन गुरु कौन हो ही नहीं सके, कावर नहीं हो सके। आज तक गुरु मन हा जब अपन शिष्य ला समझाते तो कैसे समझाते भाई? जब कोई गुरु हा अपन शिष्य ला समझाते तो पहली शांति से समझाते कि बेटा मान जरे, पढ़ लिख ले, और कहीं बने पढ़ लिख ले बेटा तो जिंदगी कल्याण हो जाए। पहली प्रेम से समझाते, और नहीं समझे तहन डंडा घर के समझाते, दूठन रद्दा है ना। लेकिन ये पहला ऐसे गुरु है जिन शिष्य जब ओकर बात नहीं माना थे तो हाथ जोड़ के समझाते, बिनती करऊं जोरी कर रावण तजहु मान तजी मोर सिखावन। कि रावण मैं तोर सामने हाथ जोड़त हूँ, विनती करऊं जोरी कर रावण। रावण मैं तोर सामने हाथ जोड़त हूँ और हाथ जोड़ के मैं तोला समझात हूँ कि विनती करहु जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। ते अपन जीवन के अभिमान ला त्याग दे, मैं तोर सामने मैं तोल सिखात हूँ, मैं तोर सामने विनती करत हूँ। अतिक जन माता पिता मन बैठे हो का कोनो गुरु लइसे देखे हो का कि हाथ जोड़ के लइका समझाए, पढ़ ले रे बेटा, मैं तोर सामने हाथ जोड़त हूँ, तोर पाँव परत हूँ, पढ़ ले बेटा। ऐसा कोनो गुरु समझाए है का आज तक? या कोई गुरु है निवेदन करे हो ही अपन शिष्य से? नहीं। लेकिन ऐसा गुरु हरे हनुमान जी महाराज जिन अपन शिष्य के कल्याण करे बर हाथ घलुक जोड़े है। ये संत के स्वभाव है, संत के ये स्वभाव होते कि चाहे सामने वाला है कतको अधर्म कतको अनीति ओकर कतको अपमान करे, लेकिन वो जीव ला हमेशा भगवान से जोड़े के प्रयास करते। ये संत के स्वभाव है। हनुमान जी महाराज कौन है? संत हरे। काबर जक्का जन राम जी से विमुख रही से, जेकर जीवन में कष्ट रही वो सबो जन ला राम जी से जोड़े के प्रयास करे। कौन कौन ला जोड़े है हनुमान जी?
तावो चलो दाई हो गिनहू कौन कौन ला जोड़े है हनुमान जी महाराज। तो सबले पहली सुंदर कांड ले पहली किष्किंधा कांड। तो किष्किंधा कांड में कौन ला जोड़े है सुग्रीव जी महाराज, है ना। सुग्रीव जी महाराज बाली के डर ले लुकाए रही से, और सुग्रीव जी महाराज के जीवन के कष्ट के हरण करने वाला, सुग्रीव जी ला राम जी से मिलाने वाला कौन है हनुमान जी महाराज। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा। अच्छा यहाँ पर हनुमान चालीसा नहीं जानो का। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाई राजपद दीन्हा। हनुमान जी महाराज के कृपा से ही सुग्रीव जी ला राम जी मिली, सोकर जीवन के कष्ट के हरण हो गए। आगे चलन सुंदर कांड में एक प्रसंग आते विभीषण जी महाराज के। तो विभीषण जी महाराज के जीवन के कल्याण करैया कौन हरे हनुमान जी। कर ले पहली विभीषण जी है रावण के डर से लंका में रहा है, भक्ति तो करे लेकिन स्वतंत्र होकर भक्ति नहीं कर सकत रहे, लुका चुरा के भक्ति करत रहे। लेकिन जब हनुमान जी महाराज के साथ ओकर मिलन हुई, सत्संग हुई, तब कहीं जाके ओकर मंत्र ला धर दे। लिखे है हनुमान चालीसा में कि तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तो हनुमान जी महाराज के मंत्र ला पकड़ के विभीषण जी महाराज अपन उद्धार कर ली, अपन जीवन के कल्याण कर ली, राम जी के शरणागत हो गए। ओकर बाद और कौन है तो भरत जी महाराज। उत्तरकांड में एक प्रसंग आते जब भरत जी महाराज राम जी के वियोग से व्याकुल रही, अपन आप ला चिता में जलाने ही वाला रही, वो समय हनुमान जी महाराज पहुंचे और ओकर वियोग ला जेल राम वियोग में वो जलत रही, ओला दूर करी, ओकर कष्टला दूर करी, राम जी के आए के संदेशा पहुंचे। त जत्का झन ला आप देखो जेन जेन राम जी से विमुख है, जेकर जीवन में कोई कष्ट है तो ओकर कष्ट के हरने वाला, राम जी से मिलाने वाला, जीवला ईश्वर से मिलाने वाला कौन हरे तो संत हरे, सदगुरु हरे, और वो कौन हनुमान जी महाराज हरे दाई। आवो हनुमान जी महाराज जिन्हें रावण ला समझाए के कोशिश करत है कि प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी। भगवान कैसे है प्रणत पाल है, अर्थात प्रणत के पालन करने वाला और करुणा सिंधु खरारी। आवो भगवान कैसन है, भगवान के जिन व्यवहार है, भगवान के स्वभाव कैसन है, एकर संदर्भ में एक सुंदर से पावन प्रसंग बाबा जी के लेखनी है। आवो आप सबों के बीच में पावन प्रसंग ला रखे के प्रयास, एक छोट भजन पश्चात पुनः जोड़े के प्रयास। बोले श्री सीताराम भगवान की जय। अंजनी के लाला हनुमान जी, तुझ महिमा अपार है। अंजनी के लाला हनुमान जी, तुझ महिमा अपार है। अंजनी के लाला हनुमान जी, तुझ महिमा अपार है। अंजनी के लाला हनुमान जी, तुझ महिमा अपार है। अंजनी के लाला हनुमान जी, तुझ महिमा अपार है।
महिमा अपार है। महाराज की जय। आवो रावण के सामने हनुमान जी महाराज हैं, साक्षात होकर गुरु है। और गुरु जी ने अपन शिष्य ला समझाए के प्रयास करत है। एक तो सदगुरु हरे हनुमान जी हा। भजन से पूर्व हम विचार करते हैं कि संत हरे, और संत जेन है, संत के कार्य यही है कि संत हा जीव ला ईश्वर से मिलाए के प्रयास करते। एन केन विधि जैसन भी हो जाए, जीव जेन है ईश्वर से मिल जाए, उकर जीवन के कल्याण हो जाए, संत के यही प्रयास होते। आवो हनुमान जी महाराज भी रावण ला समझाए के प्रयास करी, और रावण ला जब समझाते तो भगवान श्री राम जी के महिमा बताते कि भगवान है कैसे, प्रणत पाल रघुनायक। भगवान कैसन है, प्रणत पाल। प्रणत के अर्थ होते शरण में आए हुए, है ना। जिन प्रार्थना करत है वो हा प्रणत हरे। प्रणत पाल हरे अर्थात शरण में आए हुए की रक्षा करने वाला, पालन करने वाला, अर्थात प्रणत पाल हरे भगवान। जिन भी भगवान के शरण में आ जाए, चाहे वो जे भी स्थिति में आ जाए, भगवान के शरण में कहीं आ जाए तो फिर भगवान उला अपन शरण में राख ली, भगवान उला स्वीकार कर ली। मानस में सुंदरकांड में ही एक प्रसंग आहे, जब विभीषण जी महाराज शरणागति पर जाते तब कहे गए है कि कोटि विप्रवध लागे जाओ, आए शरण तजाओ नहीं ताऊ। जिन व्यक्ति ला कोटि विप्र के वध के अपराध लगे हो, वहु कहीं भगवान के पास आ जाए। और आही तो कैसे आही दाई हो, क्रुवर एक भाई एक शर्त है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल सिद्ध न भावा। कहीं निर्मल मन के साथ भगवान के पास आ जाए, अपन सबो भूल ला स्वीकार करके, अपन अपराध ला स्वीकार करके भगवान के पास आके शरणागत हो जाए, तो भगवान ओला स्वीकार कर लेते, उकर अपराध ला क्षमा कर देते। कावर भगवान कैसन है, प्रणत पाल, शरण में आए हुए के रक्षा करने वाला शरणागत वत्सल है भगवान श्री राम जी। कैसन शरणागत वत्सल है, तो एक पक्ष में एक छोट कुन उदाहरण देत हो आप सबो झल्ला। भगवान श्री राम जी, माँ सीता और लक्ष्मण जी तीनों जैन है, जब वनवास काल के दौरान निरंतर वन की ओर जावत रही से, तो भगवान श्री राम जी अपन एड़ी ला थोड़ा पीछे इसे उठा के चले, और एड़ी ला थोड़किन पीछे उचकाए टाइप के जब चलत रही से, तो माता सीता देखी लागी कि भगवान के चरण अतिक सुकोमल है, अतिक कोमल कोमल भगवान के चरण है।
त अति कठिन भूमि में भगवान चलत है, कष्ट होत हो ही भगवान ला, और कष्ट होत हो ही ता निवेदन करीस माता सीता जी हा कि प्रभु थोड़ा देर कन्हू में रुक जथन, ओकर बाद आगे चलबो। निवेदन ला स्वीकार करीस भगवान हा, एक वृक्ष के नीचे बैठीस भगवान, और वृक्ष के नीचे बैठीस तो माता सीता जी हा अपन आंचल से सेवा करत है, पंखा करत है भगवान ला। लक्ष्मण जी भगवान के चरण दबात है, चरण दबात दबात देखी कि भगवान के चरण में एक ठन कांटा हा चुभे रहा, और कांटा हा चुभे रही से त समझे में देरी नहीं लगी कि भाई ये कांटा चुभे है, और यही दर्द देत रही सोकरे से तीन भगवान हा अपन एड़ी ला थोड़किन पीछे ढान उठाए उठाए ऐसा चलत रही से। लक्ष्मण जी महाराज वो काटल निकालत रही कि प्रभु देखो काटा लग गया, काटल निकालत रहा, उसके बेर वो कांटा के तरफ से आवाज आई, काबर भाई हर एक एक कण में भगवान विद्यमान है, हर एक एक कण में भगवान के जिन्हें वास होते, तो वो कांटा कोर से घलो का आवाज है कि भगवान मैं तो सुने हो कि आप जिन भी शरण में आते आप ओला स्वीकार कर लेते हो, कभू आप ओला त्यागो नहीं, तो मैं भी तो आपके शरण में ही आऊं, आपके चरण में ही आऊं, और चरण में आऊं तो मैं आपला त्यागना नहीं चाहूं, आप मोला अपन साथ रखे रहो। राम जी की हिस कि देखो लक्ष्मण ये कांटा ला निकालो मत, रहा दो। लक्ष्मण जी की हिस कि कैसे बात करते हो प्रभु, कहीं कांटा है यही में चुभे रही तो आपला दर्द हो ही, घाव हो जही, कि इसकी मोला दर्द हो वो चल ही, लेकिन मोर शरण में कोई आए तो ओला कष्ट नहीं होना चाहिए, ओला कोई पीड़ा नहीं होना चाहिए। भगवान कहे कि काटल रहा, अति भक्त वत्सल है भगवान कि जिन भी ओकर शरण में आ जाए भगवान वो सबूला स्वीकार कर लेते। जैसे काबर शरणागति के बात करत हन, और शरणागति के सबसे बड़े उदाहरण शरणागति के एक प्रसंग सुंदर कांड में ही है। सुंदर कांड में एक प्रसंग है विभीषण जी महाराज के शरणागति के प्रसंग। जब विभीषण जी महाराज भगवान के शरणागत होए बर आथे त सुग्रीव जी महाराज परिचय देते कि आवा मिलन दशानन भाई, अभी आहे तेन कौन हरे, रावण के भाई हरे, और रावण के भाई हरे मतलब दुश्मन के भाई हरे, और दुश्मन के भाई आहे तो हो सकते वो हमर मन से छल करे बर, भले मित्र बने बर आए लेकिन छल करे बर आए हो, तहन भेद ला बताही, हमर ला जान ली भेद ला, ओकर बाद भेद ला बताए बर, छल करे बर तो नहीं आहे प्रभु। भगवान राम जी की कहीं वो छल भाव से भी आए तो भी वो मैं स्वीकार करूं, काबर वो मोर शरण में आए। तो भगवान कहीं शरण में आ जाए जीव हा तो वो सबला स्वीकार कर लेते, अतिक शरणागत वत्सल है भगवान। एक कारण हनुमान जी महाराज कहते कि रावण अभी भी देर नहीं हो है, भगवान कैसे है तो किस प्रणत पाल है, जिन शरण में आ जाए चाहे को अपराध करे रहे वो, कहीं अपराध ला स्वीकार करके कहीं भगवान के शरण में आ जाए तो भगवान ओकर रक्षा करते, ओकर सबो अपराध ला भगवान क्षमा कर लेते। प्रणत पाल हरे भगवान, और प्रणत पाल हरे तो फिर आप ओकर शरण में चल दो। प्रणत पाल रघुनायक, ओकर बाद कहिस कि भगवान कौन हरे, पहली तो प्रणत पाल के है, ओकर बाद कहा कहिस कि भगवान कौन हरे, रघुनायक हरे। भगवान कौन हरे, रघुकुल के हरे, है ना, रघुकुल के राजा हरे, रघुकुल के राजकुमार हरे। तो एकर से पहली रावण के युद्ध रघुकुल के और राजा मन से हो चुके रही से, का केवल राम जी से युद्ध करे है का रावण, हाँ नहीं, एकर से पूर्व रघुकुल के और जैन राजा है दिलीप, अज, रघु, राजा दशरथ जी महाराज, ये सबो झन से लड़ाई हो चुके हैं रावण के, और ये सबो झन से लड़ाई में एक बार हार चुके हैं रावण, एको झन सन जीते हैं ऐसा बात घलो की हो दाई। एकर से पहली रघुकुल के और जैन राजा है उकरो मन के साथ युद्ध हुई रावण के, और रावण वो सबो युद्ध ला हार चुके हैं। तो हनुमान जी महाराज कहे कि रावण एकर से पहली ते रघुकुल के और राजा मन के साथ युद्ध करे हस, ओकर मन से हार गए हस, और भाई उकर से हार गए हस, तो फिर ये तो फिर जगत के नायक है, ओमन हर ट्रेलर रही से पूरा पिक्चर है ना, और ट्रेलर लगा लोग नहीं जीत सके है तो ये तो पूरा जगत के मालिक हरे, और जगत के मालिक हरे तो एकर से का जीत सकते। ये भगवान हरे को रघुनायक हरे, रघुकुल के शिरोमणि हरे, रघुकुल के मणि हरे, और कौन हरे तो भगवान के महिमा बताते, का महिमा बता है। पहला की प्रणत पाल हरे, शरणागत वत्सल हरे भगवान, दूसरा रघुकुल के नायक हरे, ओकर बाद कहिस कि भगवान हा करुणा सिंधु हरे। भगवान कौन हरे,
करुणा के सिंधु। अच्छा, अतिक जन माता पिता मन बैठे हो, भगवान पर जब भी भगवान की विशेषता बताना हो है, जब भी भगवान की महिमा बताना हो है, तो भगवान ला का कहे गए है? सागर, है ना। सागर के कोई अंत नहीं हो, जेकर कोई थाह नहीं पाए जा सके, वो समुद्र है ना। समुद्र के हम कोई थाह नहीं पा सकन, जेकर कोई अंत नहीं है ना, वो समुद्र हरे। और भगवान ला भी समुद्र कहे गए है, लेकिन भगवान कैसन समुद्र हरे? करुणा सिंधु, करुणा के सागर हरे, दया के सागर हरे। और भगवान ला शोभा सिंधु कहे गए, शोभा सिंधु खरारी। भगवान ला शोभा के सागर कहे गए है, दया के सागर कहे गए है, करुणा के सागर कहे गए। भाई कोन्हो मन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से पूछे कि भगवान ला केवल सागर के ही कावर उपमा दिए जाते, केवल समुद्र के ही कावर उपमा दिए जाते? तो एक ठन कारण तो ये है कि समुद्र के कोई अंत नहीं। जैसे समुद्र के कोई अंत नहीं है, कोई थाह नहीं है, वैसे ही भगवान के कृपा के कोई अंत नहीं है, न भगवान की कृपा के कोई थाह नहीं। आपके जीवन में आप और हम सब कहीं भगवान के पास पहुंच जाते हैं, तो चाहे जीवन में कद को अपराध करे रहो, भगवान वो सब अपराध ला क्षमा करके हमला स्वीकार कर ली, तो भगवान के दया के, भगवान के कृपा के कोई अंत नहीं है, कोई थाह नहीं है। एकर कारण भगवान ला समुद्र के उपमा दिए गए हैं। और एक ठन कारण दिस कि भाई आप देखे हो समुद्र में सब वो नदी मन के पानी जाके कहाँ मिलते? समुद्र में मिलते। समुद्र कभू ये नहीं दिखे कि कौन से नदी के पानी है दूषित हरे, कौन से नदी के पानी है स्वच्छ है। वो सब जे नदी है जैसन आ जाए, चाहे वो साफ पानी हो चाहे दूषित पानी हो, सब लापन में समाहित कर लेते समुद्र। कभू छांटे नहीं हो, है ना, छांटे नहीं समुद्र है, सब लापन में समाहित कर लेते। बिल्कुल वैसे ही भगवान हरे, भगवान कभू छांटे नहीं दाई कि वो अच्छा है बुरा है, अच्छा काम करे है नहीं करे है, भगवान छांटे नहीं। जिन भी ओकर पास आ जाए भगवान सब लापन आप में समाहित कर लेते। जैसे उदाहरण श्री राम कथा में ही है। उदाहरण में राम कथा में आप एक प्रसंग ले सकते हो, जब रावण के मृत्यु हुई तो रावण के जिन आभा रही, रावण के शरीर के जिन आभा रही, वो भगवान के श्रीमुख में आके समाहित हो गए। तासु तेज भगवान के जिन है, एक चौपाई में भूलत हो, लेकिन वो भगवान के मुख में ही आके ओकर तेज आके समाहित हो जाते। तक कहे के भाव ये हरे कि भगवान जिन है अपन में सबला समाहित कर लेते, चाहे वो कोई भी हो। जिन भगवान के शरण में आ जाए भगवान वो सबो जन के कल्याण कर देते। एकरे कारण भगवान ला करुणा सिंधु कहे गए। और रावण यदि ते नहीं मानबे तो भगवान कौन हरे? तो भगवान खरारी घलो हरे, खर ला मारने वाला, खर के शत्रु हरे। भगवान अति सर्वशक्तिमान हरे, यदि चाहे तो एक पल में ही तुला मिटा सकत है। लेकिन भगवान करुणा के सागर है, यदि चाहस तो अपन कल्याण कर ले। भगवान के शरणागत हो गए, काबर शरणागत हो जा, गहे शरण प्रभु राखी है तब अपराध विचारी। भगवान तोर अपराध ला भुला जही कहीं ते शरण में जावे तो। अच्छा, अतिक जन बैठे हो, कहीं कोई आपके प्रति कोई अपमान करत है, कहीं आपके प्रति कोई व्यक्ति है कोई गलत काम करिस, मानो कोई आप ला एक थप्पड़ मारे है, हम शायद ओला क्षमा कर देबो। कोई आपके प्रति कोई अपमान करे है, कोई गलत शब्द कहे है या कोई मारे है, तो ओला शायद हम क्षमा कर देबो, है ना। लेकिन का भूल सकथन का? ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति है क्षमा कर सकते, लेकिन का भुला जही का? ओकर मन में याद हमेशा रही जिंदगी भर तक कि वो फलाना मोल ऐसे ऐसे कहे रहीगा, एक दिन वहां गए रहे तैसे ऐसे हो ही। हम केवल क्षमा कर सकथन लेकिन भूल नहीं सकत। लेकिन भगवान तो अति कृपालु है कि केवल तोला क्षमा नहीं करे, भगवान भुला जही ते कभू सीता के हरण भी करे रहे, ते कभू माँ जानकी के हरण करे रहे, वो तोरो अपराध ला भुला जही। भगवान अति कृपालु है। एक संदर्भ में एक बड़ा सुंदर उदाहरण देते कि भाई एक कोई यदि अपराधी है
तो वो अपराध जेन करे है ओकर सजा से मुक्ति पाए बर वो अपील करत है ना। तो एक धीरे धीरे करके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऊपर तक जाते और सुप्रीम कोर्ट ले घलो कहीं ओकर सजा माफ नहीं होइस्ता। एक आखिरी चांस रथे कहाँ राष्ट्रपति करा कहीं ओला मुक्ति मिल जाए सजा से तो फिर ओकर सजा माफ हो सकत है। लेकिन भाई किहिस की राष्ट्रपति भी ओकर सजा ला माफ कर सकते, सजा ला भूले नहीं सके। लेकिन भगवान श्री राम जी कौन हरे, ओकर न्याय संहिता ऐसे है कि ओकर शरण में यदि कोई आ जाए तो भगवान केवल क्षमा ही नहीं करे, दंड से मुक्त ही नहीं करे। भगवान हो ओला ओकर कृपा करके ओकर सबो दंड ला ओकर जेन अपराध है ओला भुला घलोक देथे। तब अपराध बिसारी, भगवान अपराध ला भूल जही तुर पर कृपा करही। ये भाव हनुमान जी महाराज के है। अब कैसे हनुमान जी महाराज रावण ने समझाए के प्रयास करत है। एक छोट कुन भजन करन पश्चात पुनः जुड़े के प्रयास। बोले श्री सीताराम भगवान की जय। बोले हनुमत लला महाराज की जय। जिनके मारे जिनकी मना हाय रे राम के रट लगा ले रे भैया जिनकी मना।
सीताराम भगवान की जय।